गुरुजी, तो हमको कैसे पता चलेगा उसमें कितना मटेरियल और आना है। तो कि सबग्रेड टाप के बाद में जो भी मटेरियल पड़ रहा है, अगर 2 लेयर में पड़ रहा है तो फर्स्ट लेयर में कोई दिक्कत, कहाँ पे मटेरियल सेट करें कैसे करें, तो उसका अब आ गया टाप पे बात। मटेरियल का टाप फर्स्ट लेयर है तो फर्स्ट लेयर ही पड़ता है, उसके बाद में कोई भी हो, ESB हो DL हो, कुछ भी प्रॉपर बिछाना है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिएगा। आपको हम जानकारियां देते ही रहेंगे हाईवे के बारे में, जहाँ हाईवे के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है हमको, उसके बारे में हम देते ही रहते हैं, देते ही रहेंगे। ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे तो। और ये वही कुछ लोगों ने दोस्तों हमसे कुछ क्वेश्चन किए थे। एक भाई पूछ रहे थे कि अगर हम मटेरियल का वेट बना रहे हैं गुरुजी, तो हमको कैसे पता चलेगा उसमें कितना मटेरियल और आना है। तो अब ये हमारे समझ में नहीं आई कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर आप ग्रेडिंग के बारे में पूछ रहे हैं, मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा, वो तो हम बता सकते हैं। अब उसका कैलकुलेशन करके तो हम नहीं बता सकते, उसका तो इंजीनियर ही बताएगा कि कितना डलवाया उसने, कितनी रिक्वायरमेंट थी। कोई बात नहीं, हमें जहाँ तक समझ में आया है वहाँ तक हम आपको बताते हैं। ऐसा होता है कि सबग्रेड टाप के बाद में जो भी मटेरियल पड़ रहा है, अगर 2 लेयर में पड़ रहा है तो फर्स्ट लेयर में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको मार्क कर दी जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक बिछाना है। और अगर टॉप है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की क्या दिक्कत है। उसको अपने आप सारा काम इंजीनियर्स करवाएंगे या जो भी सुपरवाइज़र या सर्वेयर आपके साइड पे है वो करवाएगा। अच्छा, अब रही बात आपको कैसे पता चला है कि मटेरियल कहाँ कम है कहाँ नहीं। हाँ, तो यही तो सीखने वाली बात है। और कौन सी ग्रेडर में अलग से तोप होती है, हवाई जहाज थोड़ी चलाना है। ग्रेडर में काम ही यही होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ मटेरियल लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। तो यही ग्रेडर ऑपरेटर ही होती है। तो उसका सीधे तरीका है भाई, देखो शुरू से बताते हैं। अगर सब ग्रेड के बाद में आप मटेरियल का वेट शुरू करते हो बनाना, तो होता क्या है कि अगर GSB गिर रही है तो उसका बड़ा आसान तरीका है। मटेरियल आपको बिल्कुल लगभग बराबर ही मिलेगा पड़ा हुआ। अब ये अलग बात है कि डंपिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है या वो है, वो आपके हाथ में है कि आपको ही सीधा करना है या सही करना है। और बाकी मटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से मिलना ही है। तो और टाप बना हुआ पड़ा है, बहुत आसान है। उसी मटेरियल को आपको उस बेड में मैनेज कर देना है। चाहे वो फर्स्ट लेयर है तो फर्स्ट लेयर ही पड़ता है, उसके बाद में कोई भी हो, ESB हो DL हो, कुछ भी प्रॉपर बिछाना है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि मोटा अगर थिकनेस जहाँ पे जितनी है तुम्हारा प्रॉपर जो बेड है, उसकी पूरे बेड में एक जैसी ही होनी चाहिए। आपको कैम्बर की भी टेंशन नहीं है क्योंकि बेड तो ऑलरेडी कैम्बर में है ही। आपको सिर्फ मटेरियल प्रॉपर बिछाना है बेड में। फर्स्ट लेयर हो गया। दूसरा, कहाँ पे मटेरियल सेट करें कैसे करें, तो उसका अब आ गया टाप पे बात। मटेरियल का टाप बेड बनाना भी बिल्कुल ज़्यादा मतलब वो नहीं है, कठिन नहीं है। अगर आप ग्रेडर अच्छे से चलाना जानते हो, बेड बनाना जानते हो, आपको सेंटीमीटर की और MM की या कैम्बर की जानकारी है, तो टाप बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। फिर वही बात, टाप का अगर मटेरियल आपका बेड में डंप हो गया है, आपको क्या करना है? कुछ नहीं, उसको रफली उसको स्प्रेड कर लेना है। रफली उसको आप मैच कर लो बेड में, बस वहीं पर रुक जाओ, पानी वानी डलवाओ जो भी है। सर्वेयर से, इंजीनियर से आप सीधे बोल दो कि सर लेवल लगा दो, लेवल लग जाएगा। लेवल जब लग जाएगा उसके बाद में आप उसको ग्रेडिंग करना शुरू करो। डिप पूछ लो उनसे, 200 की है मतलब 20 की है या 330 सेंटी की है, उस हिसाब से आपको प्रॉपर में मैच करना है। सरिया से 10 सेंटी अंदर ही रखना है कम से कम। वन साइड तो 10 सेंटी रखना ही रखना है, दूसरी साइड में तो अगर 200-300 mm या 20 सेंटी या 30 सेंटी अंदर रखते हो तो कोई दिक्कत ना है। अब बेड को आप प्रॉपर मिला लो, ज़्यादा अप डाउन होना नहीं चाहिए।
टॉप तो टॉप होता है, सब नीचे का बना हुआ है, वो भी फर्स्ट क्लास कैम्बर में है सब कुछ। आप बिल्कुल प्रॉपर उसको मिलाते हुए चले जाओ। 10 सेंटी इधर छोड़ के दे, 20 या 30 सेंटी इधर छोड़ के आपने मैच कर लिया है। ये इसलिए छुड़वाया है कि अगर मटेरियल पूरा है तो आपका अगर इधर से 20 सेंटी या 30 सेंटी छोड़ के आपने रखा है, 10 सेंटी इधर से छोड़ के रखा, ब्रेथ कम हो गई, यानी कि अगर मटेरियल पूरा है तो आपका बेड पूरा प्लस में होगा। प्लस वाला बेड बहुत आसान होता है बनाना, ना उसमें सेग्रीगेशन आता है ना कुछ आता है। और उसको कटिंग करके आपको सिर्फ वो जितनी जितनी रह गई है आपकी टो कम, चाहे एज साइड में चाहे आउटर में, तो उसमें मटेरियल वो एडजस्ट हो जाएगा। मटेरियल पूरा है और थोड़ा बहुत और ज़्यादा है तो उसको आगे पीछे कर लो और आराम से बेड वो बन सकता है। और टॉप बेड बनवाने के लिए आप अकेले होते ही नहीं हो, सर्वेयर होता है, इंजीनियर होता है, और भी लेबर होती है, आप चेक करवाते रहो। ज़्यादा हेजिटेशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, टॉप में एक रूल ये ज़रूर होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बेड को आप भले ही विड्थ कम कर दो, बेड माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस में अगर है और प्लस में कहीं नहीं है, ज़्यादा माइनस में ही है तो फिर मटेरियल ही मंगा लो। समझ रहे हैं? अगर मटेरियल आप नहीं मंगाते हो और आप उधर से खींच के इधर से बिट कम करके या लेंथ कम करके बेड को उसको मैच करना चाहें 1-2 सेंटी, तो पूरे बेड में ये रूल होता है सेग्रीगेशन हो जाएगा। 1-1, 2-2 सेंटी में हर हाल में सेग्रीगेशन ही होना है। तो अच्छे ऑपरेटर बनने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ यही है कि आपको धैर्य रखना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, दिमाग से काम लेना है और बेड को हमेशा कम बिर्थ में, मतलब टो कम करके ही उसको स्प्रेड कर लेना है। सबसे आसान तरीका टॉप बेड बनाने का यही है। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन उन्होंने भाई साहब ने पूछा था, तो ये ऑपरेटर का तो ये काम हो सकता है जो हमने बता दिया। और बाकी मटेरियल कितना आना है उसमें, कितना एमक्यू गिरना है, या तो ये भाई इंजीनियर्स के काम है, आपके नहीं और हमारे नहीं। हमारा तो काम है जो गिर गया है मटेरियल उसको मैनेज करके उसको सेट करना है बेड में, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है ऑपरेटर का काम। ऑपरेटर का काम भैया कैलकुलेशन का नहीं होता है, साफ साफ है। बाकी हम अब जब ज़्यादा इतने पुराने हो जाते हैं हम तो कैलकुलेशन करके भी बता देंगे, कोई दिक्कत ना है। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ना कि आप कि कितना मटेरियल आना है, ये नहीं। जहाँ तक आपका सवाल मुझे मतलब समझ में आया है तो उसका तो ये रहा जवाब। दोस्तों, मटेरियल के बेड के बारे में ये थी जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे को और कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, वेरी मच थैंक यू।